Dear all, extremely sorry for delay in the webinar as there was some technical glitches at one of the panelists. We are starting. Okay, so now एक ये था कि ग्रिकसॉफ्ट ने एक नया स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस किया है दैट इज फॉर ऑप्शंस मल्टी लेग. उसके अंदर उन्होंने दे हैव इंट्रोड्यूस वेरी मच एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक ईच एंड एवरी लेग स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग एसएल यू कैन डिफाइन. सो आज मेरे साथ यहाँ पे राहुल एंड विशाल दोनों है ग्रीक सॉफ्ट से. तो राहुल आपको बता देंगे एंड आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम किस तरह से करती है एंड ये स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस क्या है एंड हाउ वी कैन यूज इट more effectively and efficiently. Okay, so Rahul, over to you. Please start. Yeah, thank you, Ankurji. Firstly, my humble apologies to all because we getting delayed almost half an hour. It's a technical issue we faced. So I think this screen I shared to all. This is our CTCL application. Trading application के जो features होते हैं, if might be you are using this product or not, but it's a trading product के लिए whatever the features are available in other trading workstation like F1, F2, the net position, trade book, it's all similar. It is an entire CTCL product where we develop the one algo strategy that we called as a advanced option algo. तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे algo विंडो का. Advanced option strategy. If you see on the first line, very basic information that is your pro client. If default I set at the client, that will get वो यहाँ पे दिख जाएगा. उसके बाद आपका अभी जैसे like we started this product with the trailing PNL, मतलब जहाँ पे मुझे मेरे स्ट्रेटेजी का टारगेट भी रखना है और प्रॉफिट भी लॉस भी रखना है प्लस उसे ट्रेल भी रखना है. तो वी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी ट्रेलिंग PNL. स्ट्रेटेजी नेम दैट इज फॉर मल्टीपल स्ट्रेटेजी. मैं किसी एक ही क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अगर एक ही मल्टीपल स्ट्रेटेजी एक ही क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ तो सारे नेट पोजीशन में वो एक ही मुझे दिखाई देगा. तो हाउ आई कैन गेट द बाइफर्गेशन ऑफ ईच स्ट्रेटेजी ट्रेड कि कौन से स्ट्रेटेजी से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सो एंड ऑफ द डे टू गेट द रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी वाइज मैं ये स्ट्रेटेजी नेम आई कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी नेम और मैं जब भी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूँ तो लाइक लेट्स से माय स्ट्रैडल बटरफ्लाई बियर बुल व्हाटएवर द स्ट्रेटेजी इट इज आई कैन डिफाइन दैट नेम एंड एंड ऑफ द डे आई कैन चेक विद व्हाट हैपेंड टू दैट माय स्ट्रेटेजी कि मैंने एक बियर स्ट्रेटेजी किया था उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो फॉर दैट पर्पस ये स्ट्रेटेजी नेम यूज हो सकता है. उसके बाद द डिलीवरी प्रोडक्ट इट्स अ बेसिक आरएमएस प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग. फिर जो स्ट्रेटेजी में टारगेट और स्टॉप लॉस जो इनपुट जो यूज करना है उसके लिए ये सिलेक्शन है कि मुझे एब्सोल्यूट यूज करना है कि परसेंटेज. below this you can see there are four rows. It means 4 strike maximum I can select. I can make available for trading 4 strikes, either single strike, either multiple strike or either all 4 I can choose to create my strategy. तो मेरा जो भी strategy है हम लोग एक simple example लेते हैं. Let's say straddle is the my one of the strategies. तो मुझे 2 combo पे check करना है. अभी between my two legs मुझे पहले कौन सा ऑर्डर जनरेट करना है बिकॉज इट्स अल्गोरिदम. डेफिनेटली मैंने जैसे कोई स्ट्रैडल चूज कर लिया तो स्ट्रैडल में कॉल और पुट है बट फ्रॉम इन बिटवीन दैट कॉल और पुट में मुझे प्रेफरेंस किसको देना है ऑर्डर जनरेशन को. सो दैट इज अ बेस L1 L2 दैट वी कॉल्ड एज अ बेस. तो बेस में क्या होता है कि मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया 2 लेग का लेकिन 2 में से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो पहला ऑर्डर जाने वाला है वो L2 लेग का जाएगा और बाद में L1 लेग का. दैट्स इट. फिर आप देखोगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट लाइक एनएससी ऑप्शन बैंक निफ्टी एक्सपायरी अहेड ऑफ एक्सपायरी. आप देखो ऑप्शन चेन है. ऑप्शन चेन में टू सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक कैन बी अ डायनामिक का मतलब है कि एक तो मैं खुद बताऊंगा कि मुझे स्ट्राइक कौन से स्ट्रेटेजी में करना है. अज्यूमिंग के अभी चलो 37,800 विल बी दी माय स्ट्राइक टू स्ट्रैडल तो मैंने दोनों जगह पे 37,800 कॉल पुट स्ट्रेटेजी ले लिया. बट इफ आई वांट कि मैं मार्केट के हिसाब से एटीएम डिराइव करना चाहता हूँ मैं इनपुट नहीं दूंगा सिस्टम को सिस्टम खुद से स्ट्राइक डिराइव कर ले. सो वी गिवन द ऑप्शन एटीएम. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो गया. दैट विल गेट डिराइव्ड
when you start the algo, हम लोग जब algo start करेंगे तभी वो देखेगा कि अभी ATM क्या है, और nearest below 50 and above 50, below 50 it will take the nearest strike and above 50 मतलब 37,750 के नीचे है तो 37,700 हो जाएगा, 37,750 के ऊपर है तो 37,800 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये ऑप्शन चेन ATM ऑटोमेटिक डिराइव करेगा। नेक्स्ट स्टेप माय डायरेक्शन, डेफिनेटली हम लोग एक अज्यूम स्ट्रेटेजी करते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहे हैं तो बोथ माय डायरेक्शंस आर बाय बाय। अपार्ट फ्रॉम ATM यहाँ पे देखिए ITM और OTM है, मतलब मैं डायनामिकली स्ट्राइक चाहता हूँ ATM से एक स्ट्राइक बिलो आए। इन कोई अदर स्ट्रेटेजीज है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैडल, बुल स्प्रेड है, बियर स्प्रेड है, जहाँ पे मैं ATM कॉल लेके ITM कॉल लेके ATM कॉल बेचना चाहता हूँ और व्हाटएवर, तो इन दैट केस मैं ऑप्शन चेन में ITM एंड आई कैन सिलेक्ट द डेप्थ के ATM से कितना डेप्थ लेना है ATM के लिए, कि ATM से 2 स्ट्राइक नीचे मुझे ITM लेना है तो आई कैन टेक 2 डेप्थ। सो इट मींस मेरा सिस्टम ATM डिराइव्ड करेगा, ITM फर्स्ट ITM मतलब फर्स्ट ITM डिराइव्ड करेगा और फर्स्ट ITM से 2 स्ट्राइक बिलो इट विल टेक द स्ट्राइक फॉर योर ट्रेडिंग। जैसे अभी ये 37,600 दिखा रहा है, सो फ्रॉम 37,800 he assumes कि when you start the strategy 37,600 will become your first strike as a ITM। तो जैसे ITM है वैसे ही OTM भी है, तो मुझे OTM में भी अगर 2 स्ट्राइक ऊपर या 1 स्ट्राइक नीचे, 3 स्ट्राइक ऊपर, जो भी डेप्थ रखना है दैट डेप्थ आई कैन टेक। जैसे अभी उसने 38,000 कॉल इट टुक एज अ OTM +2, मतलब OTM से 2 स्ट्राइक का ऊपर 38,000 उसने कंसीडर कर लिया, तो मुझे फिलअप नहीं करना है। और ये डायनामिकली इट विल टेक योर स्ट्राइक सिलेक्शन, मतलब आप जब भी स्ट्रेटेजी व्हेन यू क्रिएटिंग इन द मॉर्निंग और मैं एग्जीक्यूशन 9:30 बजे कर रहा हूँ, 9:45 बजे कर रहा हूँ या 11 बजे कर रहा हूँ, व्हाटएवर टाइम फ्रेम में मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, दैट टाइम द रूल विल गेट अप्लाइड। वो तभी OTM देखेगा और तभी से 2 स्ट्राइक 2 डेप्थ ऊपर बोला है तो 2 डेप्थ ऊपर का आपका स्ट्राइक ले लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो योर strike selection is dynamic as well as manual, both option we are giving first time in this strategy, advanced option strategy। later buy sell हो गया, फिर the first our first launch of this product, the strategy execution is immediate it means either on a, मैं थोड़ा लास्ट लाइन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट टाइम है, सो इट कैन बी अ टाइम बेस्ड। लेट्स से मुझे मार्केट में 10 बजे एग्जीक्यूट करना है, सो आई क्रिएटेड द स्ट्रेटेजी ऑन 9 o'clock, मैं 9 बजे या 9:30 बजे स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लिया, बट आई पुट द स्टार्ट टाइम एज अ 10 o'clock। सो इट मींस ये बाय डिफॉल्ट 10 बजे ही जाके आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन करेगा, डायरेक्शन लेगा एंड इट सेंड द ऑर्डर एज अ मार्केट, मतलब इमीडिएट एग्जीक्यूशन है। देयर विल नो कोट, मतलब those are very well know of the algo strategies के algo strategies का framework कैसे होता है, ऑर्डर जाता है, कोट करता है, देन इट विल फायर, या लिमिट ऑर्डर जाता है। तो इन दिस प्रोडक्ट इनिशियली हमने ऐसे रखा है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन, व्हेन यू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन और व्हेन यू पुट द टाइम फ्रेम दैट विल बिकम माय इमीडिएट एग्जीक्यूशन। सो ये एक स्टार्ट टाइम अगर मैं डालता हूँ तो टाइम बेस हो गया, और विदाउट स्टार्ट टाइम मतलब स्टार्ट टाइम आई विल कीप एज अ 9:15, but when I insert the strategy manually I press the start button। तो मैंने स्ट्रैटेजी इंसर्ट करने के बाद जब भी मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा दैट टाइम इमीडिएट एग्जीक्यूशन करेगा, जो भी मेरा सिलेक्शन है स्ट्राइक एंड द डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गेट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इन द मार्केट। फिर जो ट्रेड्स होंगे ऑप्शंस का, प्रीमियम का जो ट्रेड होगा ऑन दैट ट्रेडेड प्राइस फॉर इंडिविजुअल लेग and for strategy level you can see on the next this input target percentage, SL percentage, trail percentage, your execution lots, मतलब कितने लॉट में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ऑर्डर लॉट, टोटल लॉट, एंड ऑन द लास्ट लाइन आप ये भी देख लीजिए अभी मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, these two things are for my strategies and for my individual legs, मतलब जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था उसके हर एक लेग का अलग अलग टारगेट स्टॉप लॉस मुझे क्रिएट करना है कि नहीं। अगर मुझे ये पूरे स्ट्रेटेजी लेवल पे ही मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉट चाहिए पर लॉट 100 रुपीज, सो आई कीप ओनली मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस।
so my all other inputs will be 0. अगर मुझे ऐसा करना है तो if I required every strike wise target and stop loss either in absolute term or either in percentage term, so let's say I take the example of the percentage term कि जहां पे भी मेरा ये 38,000 का straddle buy हुआ, from that call price I want 10% as my target and let's say 15% as a stop loss. Same way for the put also, I keep little bit higher. Let's say put me at 12%, I will put the target and 17% as a stop loss. So for individual leg, that is the one of the best feature that we are giving in the advanced option strategy. My strategy selection, the number of legs can be a customized 1, 2, 3, 4. My strike selections can be a dynamic or user defined, and my each leg can be a generated with the target and stop loss order. मतलब as soon as your option got, मेरा जैसे ही ऑप्शन ट्रेड हो गया, जितने लॉट्स बाय हो गए उतने लॉट्स का इमीडिएटली वो टारगेट और स्टॉप लॉस क्रिएट कर देगा. परसेंटेज जो मैंने परसेंटेज टर्म दिया उस परसेंटेज टर्म पे टारगेट और स्टॉप लॉस क्रिएट कर दिया. लेटर उसमें अगर मेरा टारगेट मुझे इनडिफिनिट रखना है, मतलब टारगेट अनलिमिटेड रखना है, बट आई वांट टू टेक अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि मैं चाहता हूं कि व्हेनेवर द टारगेट रीच 20%, मतलब 20% मार्केट में ये कॉल और पुट का प्रीमियम बढ़ गया, तो मेरा द इनपुट ऑफ द स्टॉप लॉस जम, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस जम का इनपुट है तो 10%. इट मीन्स व्हाट आई क्रिएटेड कि मुझे स्टॉप लॉस रखना है 15% पे, बट इफ माई प्रॉफिट इज गोज 20%, मतलब कॉल का प्रीमियम 20% से बढ़ गया है, तो माई स्टॉप लॉस विल बी ऑन द 10% फ्रॉम द न्यू प्रॉफिट प्राइस. तो जैसे मेरा 20% प्रॉफिट अगर बुक होता है एक लेग में कोई भी, तो इमीडिएटली उसका जो स्टॉप लॉस है मेरा वो मॉडिफाइड हो जाए 10% पे. सो इवन द साइमल्टेनियसली इफ आई वांट टारगेट आल्सो, मुझे टारगेट्स भी रखना ही है और प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, तो बोथ कैन आई यूज. या फिर जो जैसे आपका स्ट्रेटेजी हो, मतलब दी the user input is for target percentage, stop loss percentage and trailing stop loss percentage, order lots, total lots. in between this अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 10% पे कॉल बुक करना है, 12% पे पुट बुक करना है, but in between if I get the profit of 100 rupees per lot, so even I'd want to square of my strategy. So on my strategy level, profit and loss is also activated with the same individual target and stop loss, whichever gets first executed. मतलब इसमें कैसा है कि मैंने कॉल का अगर टारगेट हिट हो गया, लेट से ये 100 रुपया मुझे मिला ही नहीं स्ट्रेटेजी लेवल पे, अज्यूम करते हैं सिचुएशन ऑफ द मार्केट, मुझे 100 रुपए नहीं मिल रहा है, बट कॉल का टारगेट हिट हो गया, तो इमीडिएटली पुट का कॉल का स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक. फिर ये पुट का टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर मार्केट में खड़े रहेगा. इन बिटवीन दैट सिनेरियो ऐसा चेंज हो गया कि अभी मुझे 100 रुपीज ये स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिट हो रहा है, द कैलकुलेशन इज कमिंग 100 रुपीज प्रॉफिट ऑन दैट स्ट्रेटेजी, तो वो इमीडिएटली पुट लेग स्क्वायर ऑफ कर देगा. पुट का भी जो प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत वो बुक कर देगा और आपका 100 रुपीज प्रॉफिट पर लॉट आ जाएगा. और अगर ये नहीं होता है, अज्यूम करते हैं कि कॉल का टारगेट मतलब प्रॉफिट बुक होने के बाद भी मेरा मैक्स प्रॉफिट 100 रुपीज नहीं आ रहा है ऑन द स्ट्रेटेजी लेवल पे, तो वो पुट का समझो जो भी है स्टॉप लॉस है या टारगेट है, वो जैसे ही हिट होगा, इधर टारगेट हिट होगा या इधर स्टॉप लॉस, उसके बाद सेकेंड लेग जो भी है वो कैंसिल कर देगा. तो योर स्ट्रेटेजी विल गेट ओवर. आपको वापस मतलब साइमल्टेनियसली और अब अगेन आफ्टर वन अनदर वन आपको क्रिएट करते जाना है. आप नेक्स्ट क्रिएट करते रहोगे या इसे अपडेट करते रहोगे. इफ यू वांट टू इंक्रीज कि बाबा एक और 10 लॉट हो गए, आई वांट 20 मोर लॉट्स, तो आप उसको इंक्रीज करोगे एंड यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन इमीडिएटली. तो फर्स्ट बॉक्स पे मेरा बेसिक इनपुट्स था. सेकंड बॉक्स जो है जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, नंबर ऑफ लेग सिलेक्शन, द इनपुट, टारगेट, स्टॉप लॉस. ऑन द लास्ट लाइन माय स्ट्रेटेजी स्टार्ट टाइम मैंने आपको बताया. अगर मुझे टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करना है मतलब इमीडिएट ही होगा, बट द इवेंट मतलब द स्ट्रेटेजी का ऑर्डर जनरेशन होगा उस टाइम पे एग्जैक्टली, है ना. इज इमीडिएट मतलब orders will get generated and will get filled or will get trade immediately. And another feature is the end time. Whatever the my strategy has created, मैं चाहता हूँ कि 325 को it has to be square up. मतलब किसी का एक टारगेट हिट हुआ है, किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, whatever is it, वो सब कैंसिल कर दे and all my portfolio has to be
get square off and all the strategy will get stop. तो वो आपको हमने एंड टाइम दिया हुआ है, आप एंड टाइम इनपुट डालो. सो इट मींस 325 को मेरे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, टारगेट, स्टॉप लॉस या ऑल पैरामीटर्स आर पेंडिंग, मतलब मेरा कुछ भी हिट नहीं हुआ है, टारगेट भी नहीं, स्टॉप लॉस भी नहीं, स्ट्रेटेजी लेवल मैक्स प्रॉफिट भी नहीं हिट हुआ है, कुछ नहीं, तो वो सारा एक साथ एंड टाइम पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. एसएल जंप में हम लोग एक फीचर दे रहे हैं, इमीडिएट एंड द ट्रिगर. व्हाट डज इट मीन के इमीडिएट इट मींस बिटवीन दिस टू लेग मेरा जैसे मैंने बेस L1 रखा है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही L1 स्ट्रेटजी का टारगेट हिट होता है, देन ओनली स्टार्ट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ L2 स्ट्रेटजी. तब तक मुझे L2 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना है, या इमीडिएट शुरुआत से करना ही नहीं करना है. जैसे ही स्ट्रेटजी मैंने एग्जीक्यूट किया, 10 रुपए का टारगेट और 15% का स्टॉप लॉस खड़ा था, अगर मैं इमीडिएट बोलता हूँ तो इट मींस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया. अगर 20% फेवरेबल चला जाता है ऑन माय साइड, तो मेरा 10% का स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा इमीडिएटली. बट आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि मेरा एक लेग, दोनों में से एक लेग का प्रॉफिट अगर बुक हो जाए, तभी दूसरे लेग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट होने दो. तब तक दोनों का एज इट इज टारगेट और स्टॉप लॉस रहना चाहिए. तो वी गिवन द ऑप्शन स्टॉप लॉस एज ए इमीडिएट or stop loss as a trigger. It means whenever the triggers come in the stop loss, that time only between my two legs, one leg get executed, फिर दूसरे leg का stop loss trail होना चालू हो जाएगा. SL order इन algorithm system में SLs are never market. मतलब बहुत सारे ट्रेडर हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका SL मार्केट होगा क्या, तो it never do a market, it only modified up to the certain percentage above from the last traded price that we called as a MPP percentage. तो जैसे ही stop loss trigger हुआ, सिस्टम क्या करेगा, MPP percentage the set on the default on the admin side, कि admin side पे वो सर्वेलेंस होता है कि मुझे कितना परसेंट तक अबाउ ऑप्शन हिट करके SL ऑर्डर कंप्लीट करना है. तो वो लेट से 5% है, तो जैसे ही 100 रुपीज पे SL ट्रिगर हो गया और वो ट्रेड नहीं हुआ या पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ या पूरा का पूरा अनएग्जीक्यूट रहा, पूरा का पूरा क्वांटिटी, तो 5% अबव इट विल हिट. इफ स्टिल इट नॉट गेट ट्रेडेड, वो वापस 5% अबव करेगा, 5% अबव करेगा. मतलब इन एनी हाउ केस स्ट्रेटजी कभी भी SL ट्रिगर होने के बाद ओपन नहीं छोड़ेगा. वंस इट स्ट्रेटजी ट्रिगर्ड, इट विल कंप्लीट योर ट्रेड. वो आपका लेग कट करके, SL मतलब लेग कट जो करके देने वाला है, स्क्वायर ऑफ करके देने वाला है, वो करके ही देगा आपको. बट इट विल नॉट फोर्सफुली हिट दैट वे के अनसर्टन ट्रेड आ जाए या हम लोग मार्केट से अवे ट्रेड लेके आ जाए. So smartly it will keep 5% above modification, and that way it will complete the SL order. Strategy trailing SL and it on my first phase, ये हम लोग नहीं दे रहे strategy trailing SL, but the logic behind is that कि जैसे individual leg का trail SL दे रहे हैं, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि strategy level पे भी SL दे पाए. In my second phase, what I told you from the first, this strategy is we called as a immediate strategy. मतलब मैं जैसे ही add करूंगा या start करूंगा, it has to be go and execute in the market. In the next phase, we are giving on the trigger base. मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं 200 रुपए में ही ये straddle buy करूँ, and then all function has to be work. मुझे immediate नहीं करना है, मेरा जो levels है उस level पे ही मुझे ये straddle buy करना है. Once it is get completed, तो फिर immediately वो 10 रुपीज, 10%, 12%, 15%, 70% के टारगेट स्टॉप लॉस क्रिएट करे, स्ट्रेटेजी लेवल मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस क्रिएट करे, एंड देन इट हैज टू बी एक्टिवेटेड. So this we given the provision of the price difference. That means I don't want immediate or trigger time trigger level. The premium trigger level I require this. So this way, once I fill all the inputs, once I created the strategy, I will add the rule. So this way you can see ये मेरा रूल ऐड हो गया. यहाँ पे मुझे समरी में पता चलेगा कि कौन सा लेग कब ट्रेड हो रहा है या कौन सा लेग अनएग्जीक्यूटेड है, क्या किसका टारगेट हिट हुआ है, किसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे पता चल जाएगा. एंड एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई फील कि मुझे स्ट्रेटेजी रिमूव करना है या स्टॉप करना है, तो मुझे सिलेक्शन करके उसे रिमूव करना है, स्टार्ट करना है. तो सर अपडेट भी कर सकते हैं, वी कैन डू अपडेट आल्सो इन द हाँ, लेटेस्ट yes. पैचेस हमने अपडेट दिया है.
हाँ अपडेट भी कर सकते हैं कि मुझे टारगेट्स किसी के चेंज करने हैं, 10% के टारगेट की जगह 20 करना है या 30 करना है. सो विशाल आई थिंक मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू से समथिंग तो थोड़ा बता दो. I mean, more or less everything is covered, sir. Only thing is in the second phase also we are coming up with the end time. So in the square of time, whenever you put say 325 or 320, that point of time, whatever strategy you are running, whatever profit or loss it is coming, that point of time the strategy will cover of the entire leg. So that is what we are coming up with in the second phase. Maybe by next week or something, we should be having that feature as well. And apart from that, as of now, we are giving only pro and client. One client you can add here, but in the next phase, within a week time or something, we are coming up with the group function as well. So if you have multiple clients with you, if you are running a PMS desk or something, and then you can add multiple clients in the same group, and the trades will go at one go for all the clients together. So that is how we are coming up. I think also we have covered everything. More or less, Yes. you have covered everything. Vishal and Abdul, Rahul, we can, yeah. I have one question over here. I think strategy part तो आपने कर लिया, correct? Okay. But एक छोटी सी request थी, अगर if you can throw some lights on the advantages of Greeksoft and उसको manually किस तरह से हम use कर सकें, because there are many users that they want to see this. So manual trading, something it is something like Odin में जैसा आप करते हैं F1 F2 से जो manually आप trade punch करते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं. Along with that algorithm भी हमने इसमें add किया हुआ है system पे. So manual trading any time you can do. अगर आपने कोई भी license लेके subscription लेके algo का कोई भी license लिया है, then algo also you can do. So manual में आप F1 F2 से buy order sell order बेच सकते हैं. ग्रुप काइंड ऑफ बास्केट ऑर्डर्स भी आप भेज सकते हैं हम लोग. तो एक बल्क का फाइल आप अपलोड करेंगे. हाँ ऑल्सो आई कैन नॉट एक्सेस. सो दिस इज द बल्क ऑर्डर एंट्री. वहां पे आपका एक फाइल अपलोड. तो फाइल अपलोडिंग में यू कैन पुट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड एक ही साथ में. एंड दिस इज व्हाट द ऑल्सो जो आप दिखा रहे हैं वो शो अपना ग्रुप फंक्शन है जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स आप ऐड करेंगे. सो विद इन अ ग्रुप ऑफ वन यू कैन हैव मल्टीपल क्लाइंट्स मोर देन. इट इज अप टू यू. यू कैन एलोकेट द फंड्स एज वेल. मल्टीप्लायर में आप फंड्स एलोकेट कर सकते हैं. यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं. सो से एक क्लाइंट का आपका 10 लाख का मार्जिन दिया, दूसरे क्लाइंट का 20 लाख का दिया, तीसरे क्लाइंट का 30 लाख का मार्जिन दिया. दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सेव दिस एंड देन यू कैन एलोकेट द फंड. सो 50% अगर मैंने फंड एलोकेट किया तो फर्स्ट क्लाइंट का 10 लाख के हिसाब से 5 लाख यूटिलाइज होगा. सेकंड क्लाइंट का 20 लाख का 10 लाख यूटिलाइज होगा एंड सो फोर्थ. सारे क्लाइंट्स का 50% के हिसाब से मार्जिन यूटिलाइज होगा. सो दिस इज व्हाट द ग्रुप फंक्शन इट इज. एंड वो हम लोग नेक्स्ट फेज में ये वाला एल्गो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. तो मेरे बाकी के जितने भी एग्जिस्टिंग एल्गोज है वहां पे ग्रुप फंक्शन ऑलरेडी है. कुछ क्लाइंट्स आपके हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइंड है और सब्सक्राइब किया हुआ है एंड दे आर ट्रेडिंग एज वेल. सो ओके, एक क्वेश्चन आया था. इफ देयर आर मोर देन 4 legs, then how do I manage the spread or the rate fluctuation? So this अगर 4 लेग से ज्यादा है तो स्प्रेड और रेट फ्लक्चुएशन को मैनेज कैसे करेंगे? हाँ ये प्रोडक्ट अभी एक्चुअली हमने आज ये एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट दिखाया व्हिच हैज द कैपेसिटी ऑफ ओनली 4 लेग. बट वी हैव द प्रोडक्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट व्हिच I can create the option with the 6 leg up to option. So this is the one product where I can go my strategy for the 6 leg option strategy. More than 6 leg if you have an option, and if you want to do analysis on that, मतलब if their question is something like that कि मेरे options का position multiple strikes में है more than 4 or more than 6, then how do I manage? So that you can manage to the H7 function, na sir? H7 अपना Greek market page. Yes. Right.
I'm going to show that window. Right, This right. is the one our portfolio analysis product where all my strikes within the same underlying, within the same expiries or multiple expiries with multiple strategies, I can analyze, I can see how those are going to impact on according to the market change, according to the underlying change, how this strategy will going to affect on my portfolio. So this analysis, if that person is having a knowledge of delta, theta, vega, gamma, also that also he can do. Uska margins, expenses, premiums, all analysis, the simulation, if the my entire portfolio, if market goes up or down by some percentage, so how it going to affect on my portfolio. So ये सारा उसको, ये it's a portfolio analysis tool. So it's something kind of analysis if you want to do on his portfolio, on his spread. So it can be used. और execution point of view से अगर उनका question है, so right now we only supports up to the 6 legs strike strategy, where I can same way I can create 6 leg with the stop loss and with the target. That's it. Yes. अच्छा, इसमें कुछ और एक आई थिंक आई हर्ड कि आपके पास एक ऐसा टूल है जो आप जहाँ पे आप ट्रेंड डिफाइन कर लो कि मॉर्निंग में क्या अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या बुलिश है, बेरिश है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजी स्कैन करके दे सकते हो. कैन यू शो दैट? हाँ, strategy finder. Also, strategy finder. Do you have the login? Yes, I have login, but data will be not there right now. हाँ, चलेगा. अच्छा, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है ना जहाँ पे हम ट्रेंड डिफाइन कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी अपने को ये दिखा देगा कि व्हाट आर द पर्टिकुलर बुलिश और बेरिश, एंड वी कैन I guess we can select the checkboxes or the strikes in which we particular push to order, correct? Yes. So for someone, just first. Someone who is very new to the market and who doesn't know about the options strategies, so then he can go to the symbol, whatever script he wants to trade into, and then he can select the expiry here, and then he can he has to derive the market outlook only. So whether he is bullish, bearish, or neutral, or the volatile, that kind of outlook he has to decide, and he has to put it here in the parameter window, and then this system will show the strategies. So here the strategies list are there. Like if I go for the volatile strategy, then the 7 strategies are coming up here. These are the strategies list for the volatile session, where the market is volatile and you would like to play on with the volatile session. So then you can go for the long straddle, short straddle, short butterfly, long butterfly, something like this. So something like that you can trade on, and the system will show the multiple results or the combination of the legs, wherein you can trade with multiple legs, and you can also get to know that max gain, max loss, where the BEP or the break-even point it is, what is the risk and reward ratio for the particular strategy, what would be the investment amount for this strategy, and then definitely you can see the losses or the profit in the percentage wise as well. So the premiums, whether you're gaining or you're paying up, that things also will be displayed by the system. And the trade details. So trade detail is nothing but the multiple leg combination. So whether I'm bullish in volatile in the bank nifty, 800 call and put together, then I'll select that 37,800 call and put here, and then I'll get to see the net premium, max gain, max loss, and rest of the through the same window as well. And the same trade will be displayed in the Greek market watch that we showed earlier. Also was explaining about the delta, gamma, theta, vega, and everything. Those Greeks would be displayed there, and everything would be in the automatic way, where you click on this page, it will automatically direct to the algorithm, and then algorithm will trade into, and then this same would be displayed into the Greek market watch, that we call it as an F7 function, F7 page. There it will show the your strategy once it is traded. Yeah, so this is the custom strategy where you can in the single leg, 2 leg, 4 leg, 3 leg, and you can trade whatever way you would like to. And the thing is,
Yeah. And we'll able to see the Yes. risk and reward as well, correct? Yes. Here it is showing the risk reward ratio, RR ratio, that is risk to reward ratio. Okay. अच्छा, एक और क्वेश्चन था. In my 4 leg strategy, Yeah. if a target or SL of any one leg executed, then other leg will auto square off. मतलब 4 लेग का स्ट्रेटेजी है, उसमें एक का एसएल या टारगेट हिट हो गया तो बाकी के लेग का क्या होगा? The target and stop loss will remain in the market. It will remain in the market. Yes, it will remain in the market. The only option is if I am taking the trailing stop loss. If in my 4 leg, I am with all leg, I am having a target and stop loss, and as well as I am having a trailing stop loss. So I had explained that one option that we have on my any one leg get executed, others trailing stop loss, then only should get activated. तो दिस इज द स्टॉप लॉस हाउ शुड फंक्शन कि एक लेग एग्जीक्यूट होने के बाद बचे हुए 3 लेग का स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए. सो दैट कैन बी डिफाइंड बाय द वे इमीडिएट और ट्रिगर. अगर मैं इमीडिएट चाहता हूं तो इट मींस जैसे ही एक लेग ट्रेड होगा, सॉरी एक लेग ट्रेड नहीं भी होगा तो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा. और मैं ट्रिगर चाहता हूं कि इट मींस चारों में से कोई एक लेग भी ट्रेड हो गया तो बचे हुए 3 का टारगेट स्टॉप लॉस तो रहेगा ही, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो एज अ ट्रेल स्टॉप लॉस मॉडिफाइड होना स्टार्ट करेगा. राइट. ओके. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी सिस्टम टू बैक टेस्ट द स्ट्रेटजीज? ऑप्शन बैक टेस्टिंग, नो वी हैव As of now, हाँ, ऑप्शन बैक टेस्टेड वी आर नॉट इंट्रोड्यूस. द बैक टेस्टिंग ऑफ द stock or the F&O according to their technical indicators, जो भी है, moving average, EMI, open interest, हाँ, RSI, those using even super trend, मतलब where the indicators are available and the moving averages, exponential moving averages, Okay. using those I can do a back test. Okay. And not for the option strategies. In trailing stop loss, can we adjust the quantity? Quantity? हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं. दैट्स द आई गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर समय. So need more clarity on that. Adjustment what? Overall quantity तो सारा legs का same ही रहेगा. So there would not be something like probably they expecting that initially if I'm executing let's say 10 lot, so my target and stop loss for let's say definitely on 10 lots, मतलब that's equal of the my executed lot. But अगर वो चाहते हैं कि that stop loss can be a 50% or can be a 200%, this way मतलब they want to run the strategy in more different way कि मुझे 10 लॉट ट्रेड हुआ तो 5 लॉट का ही स्टॉप लॉस रखना है या 5 लॉट का ही टारगेट रखना है. सो राइट नाउ इन दिस स्ट्रेटजी वी डोंट हैव दैट प्रोविजन. अदर डायरेक्शनल प्रोडक्ट्स आर देयर वेयर दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर कि मुझे स्टॉप लॉस भी कितना रखना है. 10 लॉट ट्रेड होता है तो मुझे 5 ही स्टॉप लॉस रखना है या 5 ही टारगेट रखना है. सो दैट वे आई कैन डिफाइन देयर. एंड द पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स? Partial booking of the profit, it means partial target will be there, मतलब partial target will be there. बचा हुआ target let's say you are doing it manually, मतलब आपने जानबूझ के सिस्टम को बोला कि 50% ही target order डालना है because remaining 50% you are going to manage. That's right. Okay. And एक मान लो एक और क्वेश्चन ये था कि if there is any time based range breakout, then it will this particular strategy will work or some other strategy will work? No, then time based range breakout is there, then you need to go for the GTT, that is Greek Trend Trader, that is my technical based charting platform. Okay, मतलब आप ये कह रहे हो कि all the combination of ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज हैं वो सिर्फ आपका नॉर्मल सीटीसीएल प्लेटफॉर्म पे चलेगा, बट अगर इंडिकेटर बेस्ड या बैक टेस्टिंग के लिए या कुछ मूविंग एवरेजेस पे या ब्रेकआउट के ऊपर है तो आपका एक अलग प्रोडक्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट सिस्टम का ही है. इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली. ये सेम सिस्टम पे चलेगा, सेम सीटीसीएल पे चलेगा. ओनली थिंग इज प्रोडक्ट नेम इज डिफरेंट. सो यहाँ पे चार्टिंग भी आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग करना है, सेम सिस्टम पे सारा कुछ करना है. सो इट इज लाइक इन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिस्टम पे रहेगा. ये रहा आपके सामने. यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूला. ठीक है, आपका यू कैन क्रिएट योर ओन पैटर्न एज वेल. You can back test those patterns, those formula,
and then so system will trade on behalf of you. Once you put it all the formula, and based on the formula whatever you put in the system, based on that, whenever the range breakout is there, based on RSI or maybe MACD or maybe moving averages, based on that system will trade. So you can see the trade as well in the technical summary report. The trades would be shown, and then before that you can back test it also. Okay, so that means that is a different strategy itself, but it's possible, correct? Yes. Okay, now I got one more question. Suppose if we sell ATM straddle 10 lots and I want to book 5 lots at 20% and remaining I will trail, is this possible? No. In this advanced option algo, it's not possible. Then how come it? Then how do we make it possible? एडवांस एल्गो में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कोई अलग स्ट्रेटेजीज है जहां पे ये मैनुअल, आइदर मैनुअल और एल्स कोई एनी अदर स्ट्रेटेजीज? 5 लॉट्स आपको कवर करना है और 5 को रिमेनिंग चलाना है सर. मतलब एटीएम नहीं, वो ठीक है, स्ट्रेडल है 10 लॉट्स है और उसमें से 5 में उन्होंने 20% और बाकी का क्वेरी करना है. नहीं, अभी तो कोई भी प्रोडक्ट में ऐसे नहीं, बिकॉज सिस्टम विल गेट मिसमैनेज कि कितना, मतलब इफ देयर एनी मॉडिफिकेशन और चेंजेस विल हैपन, बिकॉज ऑल 10 ट्रेड्स आर नॉट गोइंग टू बी गोइंग टू ट्रेड एट द वन गो. करेक्ट. आप 10 जनरेट करने जाओगे तो शायद एक ट्रेड हो, 2 ट्रेड हो, फिर पार्शियली ट्रेड होते जाएंगे. तो हाँ, तो 50% ऑफ माय ट्रेडिंग क्वांटिटी स्टॉप लॉस एंड टारगेट आया, ऐसा भी हमने डिजाइन नहीं किया है कोई भी प्रोडक्ट में. इट्स ऑल 100%, मतलब बट चलो ठीक है, ऑटोमेटेड नहीं होगा. बट इफ आई वांट टू मैनेज इट थ्रू अ मैनुअल, मतलब मैंने एल्गो में कर दिया, बट अभी मैनुअल करना है तो पॉसिबल हो पाएगा? मैन्युअली आप हाँ, मतलब लेट से सिस्टम ने 10 लॉट का ऑर्डर जनरेट कर दिया, यू मैन्युअली यू चेंज इट टू द 5 लॉट्स, सिस्टम विल एक्सेप्ट इट. बट इन केस whenever you modified anything in that strategy or its strategy, आपने कुछ stop start कर दिया because of any reason, तो वो वापस 10 ही ऑर्डर डालेगा. It will not get consider कि आपने 5 मॉडिफाइड कर दिया था तो नेक्स्ट टाइम 5 डालेगा. वो अपना 10 का ही कंसिडरेशन करते रहेगा. तो मतलब यूजर को ही नीड टू मोर टेक केयर इन दिस थिंग्स कि अगर वो खुद से जाके स्टॉप लॉस क्वांटिटी रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है, तो उसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि whenever stop loss order will get cancelled, system will place exactly the 10 lots जो ट्रेड हुआ था उतने का स्टॉप लॉस आने वाला है. ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन एक और था, जैसे पे ऑफ हम देखते हैं, करेक्ट? अभी उसमें अगर साथ में मुझे एक्सपेंस भी डाल देना है कि पर्टिकुलर ऑप्शंस अगर लेता हूं तो इसमें मुझे एक्सपेंस डाल के भी अगर पे ऑफ देखना है, सो इज इट पॉसिबल? क्या वापस could you please repeat? नॉर्मल ऑप्शंस हम ट्रेड करते हैं तो वो तो पे ऑफ दिख जाएगा, करेक्ट? बट अभी हर एक ऑप्शंस के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जुड़े हुए होते हैं, करेक्ट? अब वो एक्सपेंस डाल के मुझे अगर देखना है पे ऑफ, तो इज इट पॉसिबल टू सी दैट? हाँ, वो एक्सपेंस कवर्ड होता है. अगर आपने एक्सपेंस फाइल अपलोड किया है सिस्टम पे, यहाँ पे F7 के अंदर, यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर, यू नीड टू अपलोड दैट फाइल वंस अपॉन अ टाइम. एक बार ही करना है. एक बार करने के बाद वो जो एंटायर जो एक्सपायरी मंथ है वो चलेगा उसमें. एंड देन बट आई डोंट थिंक सो. जो पे ऑफ चार्ट में आपको देखना है, इज इट पॉसिबल ये नेट बैलेंस के बेसिस पे दिखेगा अपना पे ऑफ चार्ट? इट विल कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर श्योर, बट वो आई थिंक पे ऑफ चार्ट पे वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, यानी अपना ओके. तो आप कह रहे हो कि एक्सपेंस देखना पॉसिबल है बट पे ऑफ पे नहीं दिखेगा, करेक्ट? बट अलग तरीके से दिखी जाएगा, करेक्ट ना? ओके, ओके, ठीक है. जो नेट बैलेंस मिलता है बेस्ड ऑन दैट. हाँ, ओके, ठीक है. कैन यू शो अ पे ऑफ चार्ट? देयर इज अ वन क्वेरी रेज्ड बाय सम यूजर्स. यस. दिस इज बेस्ड ऑन सिमुलेशन. ये सिमुलेशन का जो चार्ट है, सिमुलेशन टेबल है, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट टू सी कि अगर आई एम हाईली बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी साइड, ये जो ट्रेड है उसमें,
So the more the bank nifty goes up, I'll be in the profit, and I have my fixed profit as well. I have booked it like something 98,400 up to 36,895. Here you can see. You can modify the mid strike as well. You can modify the strike difference as well. So based on that, you will get to see कि नीचे में अगर बैंक निफ्टी 35,000 भी जाता है तो क्या आएगा और 40,000 होता है तो भी क्या होगा. So that you can definitely modify the parameters. You can put the call IV and put IV का जो function है वो you can increase it also. So based on if you have something in your mind कि अगर IV बढ़ने वाला है in coming time, if it is gonna rise by say 10%, call put दोनों में, so then you can increase from 10 to 20, and based on that the figures will change here, and you will get to see कि accurate way पे अगर 20% का IV होता है तो मेरा P&L क्या हो सकता है based on my strategy जो भी मैंने ट्रेड किया है उसके बेसिस पे. ओके अच्छा, अभी एक बेसिक सा सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीक्सॉफ्ट? मतलब उसमें क्या रेट रिफ्रेश फास्ट होगा या ऑर्डर स्पीड में जाएगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस एडवांटेज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स? तो ये है कि निर्मल बैंक एज अ ब्रोकर, हाँ जस्ट एडवांटेज इज द प्रायोरिटी जो आपको मिलेगा वो तो पहला वाला जो एडवांटेज है वो तो आपका निर्मल बैंक एज ए कोलो में है. कोलो क्या होता है कि एनएससी के कोलो के अंदर एक सर्वर होता है जो कि एनएससी एक्सचेंज का जो मेन सर्वर होता है उसके जस्ट बिसाइड में होता है, नजदीक में होता है. सो क्या होगा क्या कि आप जितने भी एल्गोस चला रहे हो सारे सर्वर बेस्ड चलते हैं, तो सर्वर पे सारे एल्गोस चलते हैं. सो आपको लेटेंसी जो आता है दूसरे सॉफ्टवेयर में वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ऑर्डर जो जाता है वो पहले ब्रोकर के प्रीमाइस में जाएगा, वहां पे आरएमएस चेक इन होगा, उसके बाद एक और वो जो सर्वर ब्रोकर का जो प्रीमाइस है वो मे बी मुंबई लोकेटेड हो या कोई और लोकेशन पे हो, वहां के थ्रू राउट होके एक्सचेंज के सर्वर पे जाता है. बट यहाँ पे क्या होगा कि एक्सचेंज का सर्वर और ग्रीक का सर्वर दोनों जस्ट और एक लोकेशन है वहां पे सेम जगह पे सेम स्पेस पे दोनों सर्वर एलोकेटेड है. तो जो लेटेंसी का जो इश्यू है वो यहाँ पे नहीं आएगा. ब्रॉडकास्ट टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट होता है, तो सेकंड एडवांटेज आपको ब्रॉडकास्ट करेगा. आप किधर भी बैठो, चाहे आप वेदर यू आर इन दिल्ली, अहमदाबाद, एनीवेयर इन साउथ ऑल्सो, सारे जगह पे ब्रॉडकास्ट आपको सेम मिलेगा, क्योंकि सीधा ब्रॉडकास्ट एक्सचेंज के टिक बाय टिक फॉर्मेट में आपको मिलता है. सो सेकेंड एडवांटेज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मिलेगा. और एनीथिंग एल्स राउत सर, आपको इफ यू हैव एनीथिंग टू पुट ऐड ऑन? हाँ, Greek as a Greek compared to other vendors, if you see our product development and the features are more advanced, because we particularly in the market since last 10 to 12 years, and we are pioneer to implement the algorithm trading to the India. So if you compare the options model or even there are many features. Greek you can use as API, you can use as a analyzer, you can use for your manual trading. Each and every contest you will find the more features and the functionality, and definitely it's with our high speed latency and the robustness with that we are offering with the clients. Moreover times the clients comes with the very new idea with the new strategy or new features and functions. We also cater to them. If it is not impacting on my entire product, if it is a very smaller change, we also catering them. So that is the main I think moreover the feedback we are getting from the client. Yes, Greeks are every time taking the first step in the market to make the customization, modification, and providing the best suit according to their users. If you find even here also, I think Nirmal Bank right now they are this much participant if they're starting the using, so it means they will get the idea of the how the products are going to be implemented in the market. So that is the different part, that is the part of the Greeksoft. Okay. Now few more questions. What is the internet connection is required? इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन पे क्या होगा कि निर्मल बैंक के अंदर निर्मल बैंक हमारे कोलो में है, ग्रीकसॉफ्ट के कोलो में है, सो वेंडर्स कोलो में है. सो अंकुर भाई, यू गॉट द VPN कनेक्शन एट योर प्लेस, राइट? VPN आपके प्रीमाइस पे है, सो देयर यू कैन डायरेक्टली गिव VPN कनेक्शन टू योर क्लाइंट.
तो वहां पे आपको सिंपल एक ब्रॉडबैंड लाइन लगेगा क्लाइंट के एंड पे, and then you can directly log on to your VPN, and your VPN is already connected to us through the P2P line. So in such It is cases, will highly there be any easy. So in such cases, will there be any delay in broadcast or order execution or something like that? जो ब्रॉडबैंड इज रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, जो फाइबर लाइन का जो ब्रॉडबैंड होता है वो रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली यू कैन हैव योर वायरलेस ब्रॉडबैंड एज वेल, जो अपना वायरलेस बेस आता है, बट द फ्रीक्वेंसी और द फ्लेक्सिबिलिटी जो लाइन का होता है वो थोरली पैरेलल होना चाहिए। आई मीन जो पैकेट ड्रॉप होता है तो फिर डेफिनेटली डिले आने ही वाला है, सो पैकेट In short, stable चाहिए, what you need to make sure उतना ही आपको करना। हाँ, stable connection चाहिए। हाँ, okay. Now I have one more question, that is, does it have a volatility cone? अभी तो नहीं है सर, फिलहाल तो नहीं है, बट एक हमने पाई चार्ट बनाया सर। एक बार ग्राफ में आप, इफ यू कैन क्लिक ऑन ग्राफ हियर आल्सो यू देयर। हाँ, तो यहाँ पे इफ यू मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, वहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अगर आपने काम किया है और अगर आपका जो शेप है वो वोलेटिलिटी कौन के बेसिस पे आता है, बट वोलेटिलिटी एज सच वोलेटिलिटी पे नहीं है हमारा, बेस्ड ऑन प्राइस फॉर्मेशन पे है। सो डेफिनेटली यू कैन चेंज द आईवी एंड वोलेटिलिटी उसके बेसिस पे चेंज होगा, और बेस्ड ऑन दैट आपका ये चेंज होगा, जो ग्राफिकल मूवमेंट है वो चेंज होगा। बट वेगा बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो वेगा में आपको यू विल गेट टू सी कि क्या काइंड ऑफ शेप बन रहा है, बट वोलेटिलिटी कौन एज सच फीचर है वो नहीं है अभी हमारे पास, बट वी माइट कम अप इन फ्यूचर। Okay. Is it possible to get CTCL API to create own strategy? CTCL API to create, मतलब खुद का strategy create करना है तो CTCL का API चाहिए। हाँ, CTCL API Griksoft do provide। हम लोग का जावा, पाइथन और C++ तीनों लैंग्वेज में API अवेलेबल है आपको। बट वो डीलर API चाहिए। डीलर API मिलेगा, हाँ जी, CTCL का डीलर API। And it supports which language? Python, Java, and we are coming up with REST। This will be your normal API or REST API? No, normal API। Normal REST API हम लोग आ रहे हैं लेके, maybe 2 months down the line we are। Okay. Vishal, I think one more product is already in the market, that is our Fix. So what happened when we talking about the API, it definitely it adding some cost, and also it required a specific technical knowledge to that particular dealer. It required a more specific knowledge on that particular language। अगर मैं C++ API लेते हो तो definitely मुझे C++ का अच्छा सा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, और मेरे लिए थोड़ा कॉस्ट एडिशन भी है उसमें। बट वी हैड अ वन प्रोडक्ट दैट वी कॉल्ड एज अ फिक्स प्रोटोकॉल। So what we do, हम लोग which is worldwide, I think very available, global fix protocol is available. So wherever the dealer is doing his strategy with his specific tool, whatever his tool is in a C++, Python, in any language, what it will do, we will put the one fix adapter on our colocation server, and any from the any location, he can connect to my fix adapter using a TCP IP. That is a TCP IP connection. Once he get connected on my fix adapter using that fix protocol, he can able to send the orders directly to the server, और वो जो भी orders भेजेगा उसका order confirmation, rejections, trades, everything pushback, मतलब responses he will get, और उसे फिर आपके मतलब he doesn't require a specific infrastructure or specific knowledge, मतलब more knowledge technical for that, and it is very flexible kind of product that already in the market, and most of the PMS persons, those having their self doing a strategy, वो लोग अभी यही प्रोडक्ट ज्यादातर रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका स्ट्रेटेजी ना के ब्रोकर के प्रीमाइसेस में, मतलब लोकल मशीन में देना है, ना कि मेरे कोलोकेशन सर्वर पे देना है। As it is on in their office, they will run the strategy. End of the strategy, the signal will come, buy करना है, sell करना है। In the fixed protocol, it will directly get it sent on my fixed server, on my get server,
और वहां से वो एक्सचेंज में चला जाएगा एंड ही विल गेट द कंफर्मेशन. सो दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट इज वी हैव. वो प्रोडक्ट हम कभी देख सकते हैं then? प्रोडक्ट अभी आपको Or else अब share the product document if you have any, so we can plan it another time. definitely Product document hai. So Ankur bhai, what you can do, those who are interested in the API kind of system, जहाँ पे उनको API चाहिए Grid का, you can call them up on the next webinar. We can arrange that for them. It would take say minimum half an hour to 1 hour kind of a session. वो हम लोग that we can display that point of time. So you bring those interested candidates or kind of a clients. उनको ही हम लोग I mean otherwise it would be kind of चलेगा, मैं वो useless कर for लेता us. हूँ. हाँ. Okay, one more question is, do we have a panic square of in option in this? Yes, we do Also have. manual leg Yes, and yes. closer. Yes, we do have. You do you In the net positions, you go to the square of function here. You select all. Okay. 100%. Maybe if you want to go for 50% square off, then you can click on 50% and then select Okay, all. percentage define कर दिया तो हाँ. Smart also. Okay. Sorry Vishal, one more thing that we have that कि हम लोग ये तो panic withdrawal हो गया, but if I want to do square off systematically मतलब using my algos कि मुझे अभी square off करना है 50% quantity but immediate नहीं करना है, next 5 minutes में करना है, थोड़ा 10% every minute पे release करके next 5 minutes में मुझे 50% square off करना है. So that can also possible. आपका सारा net position जो open है, you can transport to the particular algo. यहाँ पे algos है, TWAP, POV, incognito. Definitely it need to be subscribed first. मतलब डीलर के पास होना चाहिए. Then he can take those algos. फिर उसका जो भी नेट पोजीशन है, ओपन पोजीशन है, उसका 50% और 100% will get square off through the algo. So that is the advance we have. So bigger quantity को अगर आपको smaller quantities में convert करके say 5-10 minutes का time range के exit लेना है, that can be possible through this navigation. That is all G एक हमारा algo है जो आपको subscribe करना होता है. So TWAP, POV, incognito and liquidity seeker, ये चारों algorithms के नाम है. चारों के अलग अलग intelligence के अंदर क्या हुआ है, चारों का अलग अलग kind of defined parameters है. Based on the defined parameters it will work. Yes. Okay. But Great. yes, all together square off is there. Okay. Good. अच्छा. Is your payoff continuously change in Greeks? Yes, it's a dynamic. It's a dynamic on underlying price as moves by tick, and even your IVs, your implied volatility and underlying, both are dynamic in that payoff, and it will run dynamically. And it is also available in the market watch. As soon as you added the function change होता है. Yes. आपका पोजीशन जैसे ही ऐड और इंक्रीज होते रहेगा, योर पेऑफ इन द पेऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली. डेफिनेटली पेऑफ विल नेवर बी अ 100% एक्यूरेट एनी टाइम. डेफिनेटली, मतलब वो तो प्रैक्टिकली सबको पता रहेगा कि इट कम्स थ्रू द एलटीपी प्राइसेस, एंड व्हेन एक्चुअली वी ट्रेड ऑन द प्राइसेस इट कुड बी आज बिड. तो आपका पेऑफ, मुझे जो पे ऑफ दिख रहा है, इफ आई अज्यूमिंग कि मैं ये पे ऑफ पे स्क्वायर ऑफ बटन दबा दूं तो 100% विल कम ऑन. इन दैट केस इट नेवर बी पॉसिबल. अगर लेट्स से ओटीएम्स ऑप्शन और एटीएम से तो ठीक है, तो थोड़ा कम स्लिपेज आएगा, बट if it is ITM options though definitely it could be a payoff मुझे दिखा रहा है 1000 rupees, but once I square off it only 800 I got, so that could be a possible. Okay. Good. Yeah, I think more or less we have answered all the questions and very much clarity we have you guys have given to us. अच्छा, अब जैसे summarize कर रहा था मैं, तो I think this particular software अगर मुझे एल्गो यूज नहीं करना है, प्लेन वैनिला मुझे सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, तो आई कैन डू दैट, करेक्ट, जस्ट बाय प्रेसिंग F1 and F2 की फॉर माय क्लाइंट्स, करेक्ट? ये पॉसिबल है. And one feature in the manual, we supports all type of order combination, RL, SL, cover order, bracket order, and in case of bracket order predefined target stop loss percentage I can put. मतलब क्या होता है कि मैंने ऑप्शन बाय कर लिया
ऑप्शन बाय प्राइस इनपुट कर दिया 100 रुपया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 5% सिस्टम शुड टेक टारगेट एंड 5% स्टॉप लॉस इवन इन द मैनुअल. सो दैट फंक्शनलिटी आल्सो वी हैव कि जैसे ही आप ब्रैकेट ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, आप सिर्फ एंट्री प्राइस डालो, टारगेट स्टॉप लॉस जो आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूला होगा, परसेंटेज होगा, वहां से आ जाएगा एंड यू कैन immediately you can execute the orders. So that is in the manual. We are giving the advanced feature. Okay, तो अभी जैसे ही आपने ब्रैकेट ऑर्डर वो सब बताया, तो उसमें मार्जिन कंजम्पशन जो है वो सिंगल ऑर्डर का ही होगा, yes, that there are some products catalyst, मतलब these are the products how you want to take care of those things कि आपको ब्रैकेट प्रोडक्ट में टारगेट स्टॉप लॉस को एक ही मार्जिन कंसीडर करना है, कैसे करना है. So I think we need to with the RMS team will give the training on that कि how these products will work in that case. कि अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी या इंट्राडे प्रोडक्ट लेता हूँ देन फुल मार्जिन विल गेट एप्लीकेबल. अगर वही कैटलिस्ट प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसमें आपका जो कवर ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर है दैट विल कंसीडर एज अ सिंगल. करेक्ट, ये बराबर है. अच्छा, इसमें एसएल मार्केट का भी ऑप्शन है क्या? एसएल मार्केट का ऑप्शन हमने आई थिंक वो अभी एक्सचेंज से भी बंद हो रहा है. एसएल से भी 21 ऐसा हाँ. न्यूज़ तो आया था कि 27 दिसंबर हाँ, सितंबर को हाँ. बंद हो रहा है, बट हाँ. स्टिल सम ऑफ द यूजर हैज आस्क्ड, सो आई एम आस्किंग. एसएलएम हमने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था, हमने एसएलएम नहीं इंट्रोड्यूस किया था. ओके 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 ओके, ठीक है. Okay, so I think we have covered so many things, and Yes, yes. let's see now how the user will send response, because I've got the very good questions from so many users, and Yes. I think हमने काफी अच्छी तरीके से सारा आंसर्स भी दे दिया है. ठीक है. Only thing, Ankur bhai and the Nirmal Bang team and all the clients, apologies from our side. There were some technical glitches, so we, the session was started late. Next time we'll take care of it for sure. No, Thank you. Sure. Thank you so much, Vishal. Thank you so much, Rahul. Okay. Thank you. Thank you so much, users. Please do let me know in case if any requirement. I've already shared my email ID, so you can reach me anytime. I'll respond it to you. Okay. Thank you so much, Thank you, everyone. everyone. Thank you also. Thank you. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.